दहेज प्रथा रोकने के लिए मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह का आयोजन किया जाता है। ऐसे में अमीर और गरीब की बेटियां दहेज के लिए बलि ना चढ़े। लेकिन वाराणसी जिले रामचंद्रपुर का एक मामला सामने आया है, जहां पर लगातार दहेज को लेकर के मारपीट घर से निकाला जा रहा है। वो अब इस समय चोलापुर पहुंची है न्याय के लिए। हम इनसे बात करते हैं। हमारा ससुराल यहाँ उदयपुर है। रहने वाली कहाँ की है? हम रहने वाले हैं, मेरा मायका वहाँ रामचंद्रपुर में है। शादी कब हुए थे आप? 2020 का। किसके साथ हुए थे? विकास, शंकरलाल उर्फ विकास। अब किस तरह से मारते हैं, क्या मांग करते हैं? दहेज का मांग करते हैं। दहेज में क्या क्या मांगते हैं? मांगते हैं गाड़ी, अंगूठी, सिकड़ी। 3 लाख रुपया मांग रहे हैं। तो उससे पहले भी तो शादी में कुछ दिया होगा ना? शादी में दिए थे, हमारे भैया उसमें थे, हमारे पिताजी उसमें थे। उसमें गाड़ी दिए थे, अंगूठी सिकड़ी दिए थे, पूरी सारी सामान दिए थे। लोग बेच दिए थे। हमारे जेठौत बोल रहे हैं कि इतना सामान नहीं लाएंगे, दहेज नहीं लाएंगे तो हम आपको आपके पास जान से मार देंगे। क्या नाम है आपके पति के? कौन कौन घर में मारते हैं? हमारे जेठ मारते हैं, रविंदर, पूजा मारते हैं, हमारे जेठानी, हमारी आदमी मारते हैं। ये पहली बार था या 2020 से लगातार ही काम? 2020 से मेरा माथा लगा हुआ है। फिर भी हम झेलते झेलते अपने घर पे अड़े हैं कि अपने घर पे बिताएंगे। अब की बार ऐसे लोग मार करके फेंक दे बसवाड़ की झाड़ी में, कोई को पता नहीं चलेगा, इसमें इस पे मर जाएगा। लोग परिवार, कोई अगल बगल के लोग आए थे, हमको उठा करके यहाँ भर्ती किए थे। ये कब किए थे? कब मारे थे आपको? जब 2024 को। जान से अब की बार लोग बोलते हैं कि अब की बार अगर आ जाएंगे किसी तरह से घर में, इस बार जान से इसी तरह से हम लोग खेल खेलेंगे, कोई किसी को पता भी नहीं चलेगा। इसी बार हम हमारा काम खत्म कर दिए होते, पर अगल बगल के लोग सुने, चिल्ला करके आए थे और ये लोग मार करके भाग गए कि प्रशासन आएगा तो हमको पकड़ेगा। ये सब लोग भाग गए। कोई अगल बगल हमको यहाँ पे ला करके भर्ती किए। हमारा कोई है नहीं कि बचाएंगे आएंगे हमको। पिता उधर नहीं है? कोई नहीं है। प्रशासन भी नहीं हो रही है? नहीं। वहाँ पे हम चौकी पर जा रहे हैं तो लोग बोल रहे हैं कि अरे क्या है, एप्लीकेशन दे रहे हो, दूसरा शादी कर लो। कौन सा चौकी की बोल रहे हैं? चंदापुर चौकी का एक बेदी सर नाम के हैं। वो बोल रहे हैं, कई बार बोले क्या बार बार एप्लीकेशन देने आ रहे हो, सीधे अपना दूसरा शादी कर लो, चले जाओ, भाग जाओ अपने मायके। आपके सर हम कितना दिन मायके में रहेंगे? ये दाल भात का कौन नहीं कि हम दूसरा शादी तीसरा शादी कर लें। तो मैम हम यही चाहते हैं कि जैसे हमारा लोग अथवा अत्याचार किए हमारे पे, उससे वो लोग को भी हो सके। आप फिर दोबारा घर जाएंगे? नहीं मैम, हम नहीं जा सकते। मतलब न्याय चाहते हैं? न्याय चाहते हैं। अगर चले जाएंगे तो हम तो आपसे बता रहे हैं, वापसी नहीं आने की उम्मीद? कागज ले जाइए। वहाँ भाई चौबेपुर का दरोगा मांग रहे हैं कि वहाँ से मेडिकल लेकर आई, तो मेडिकल नहीं दिए। बोले कि ये कापी है तो कापी लेके जाइए। आप लोग वहाँ जा रही हैं? अगर वहाँ से भी आप लोगों को न्याय नहीं मिला तो क्या जाएंगे? अब क्या करेंगे, हाथ मुड़े कर रह जाएंगे। क्या करेंगे मैं, जब कहीं सुनवाई नहीं होगा तो हाथ मुड़े कर रह जाएंगे। क्या करेंगे? मैं तो भाई कमजोर हम लोग हैं, हम लोग के पास पैसा नहीं है कि हम लोग लड़ेंगे आगे तक ले। भाई प्रशासन के हम लोग बात दे रहे हैं, अगर सुन लगे तो ठीक ठीक बा, नहीं तो भाई चुपचाप लगा जाके कमाए खाएंगे हमेशा। एक बार नहीं कई बार हो चुका है इनको करते हुए। कम से कम 2 साल हो गया यहाँ से गए हुए उनको, ठीक है। ना ही उनसे मेरा ताल्लुका है, कोई मतलब नहीं है। अब जानती हैं कि अब हम लोग 3 भाई हैं, सभी लोगों का शादी हो गया, सब अलग अलग में रहते हैं। तो वो लोग अपना देखे, हम लोग अपना देखे। और एक बार नहीं कम से कम 5-6 बार चोलापुर दे चुकी हैं। एक बाद कचौरी से भी दी हैं, कचौरी में महिला थाना से भी दी हैं। महिला थाना में हम लोग को बुलाया गया, वहां पे गए थे। तो वहां पे बोला कि आप लोग उसी को डांटी, मैडम जो वहां की थी, बोलिए कि ऐसा है कि आप भी अपने तरफ से तरजीह दे दीजिए। तो हमने भी तरजीह दे करके चलाया। तब तक सब सही था। अभी बीच में फिर फोन आया कि जाना है पता नहीं कहाँ पे। तो हम अपना काम ना देखेंगे कि बताइए मैम, इसमें परेशान रहेंगे हम। हमसे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अभी हम बीच में सुना था कि दूसरी शादी कर लिए, तो अब वो शादी करे या कुछ भी करे, हमसे कोई मतलब नहीं है। आके रहें या ना रहें, मैं कौन होता हूँ उनको मना करने वाला। और कह रहे थे कि हमारे जो घर वाले हैं, जेठ हैं, ससुर हैं, सास हैं, 3 लाख रुपए की जो डिमांड कर रहे थे। अच्छा मैम बताइए, हमको किसी को 100 गुना पैसा मांगने का क्या जरूरत है? पैसा मांगे हमसे, जब हम कह रहे हैं कि हमसे कोई मतलब नहीं है, तो झूठा फालतू का आरोप लगा रही है वो।
नंबर 1 का जो हमारा भाई है, नंबर 1 का पियक्कड़, इसीलिए हम बोलते नहीं। चाहे पी के झगड़ा करे या कुछ भी करे, सामान तो आता है, तोड़ता फोड़ता है। नहीं मैम, कोई दहेज नहीं मांग रहा है, कोई कुछ नहीं कर रहा है, ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं है। पहली बात तो देखिए मैम, अगर पति सही रहता तो उसका जीवन यापन सही से हो जाता, ठीक है। इसका पति पी करके मारता पीटता था, हमने कम से कम 1 महीना तक खिलाया पिलाया, ठीक है मैम। लड़की के चक्कर में हमको, लड़की के चक्कर में मतलब 4 बच्चे हो गए हैं, ठीक है। हम खुद परेशान अपने में हैं, सोचे कि इस बार लड़की हो जाएगा, इस बार लड़की हो जाएगा, लेकिन लड़की हुआ ही, लड़के के चक्कर में 4 लड़के हो गए। हम अपने में खुद परेशान होते हैं। बताइए, हम अपने में परेशान है कि दूसरों को खिलाएंगे पिलाएंगे? आप ही बताइए। इस पूरे मामले में चौबेपुर कांस्टेबल धीरेन्द्र प्रताप का कहना है कि जानकारी के तौर पे अभी इस नाम से कोई एप्लीकेशन नहीं पड़ा है। हालांकि जब इस थाने पे एप्लीकेशन पड़ेगा तो आगे की जांच की जाएगी और जो भी देखा जाएगा जांच के दौरान पाई जाएगी, तब उस आधार पे कार्रवाई की जाएगी। आपकी खबर, आपकी भाषा।